गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज सपने में मेरी कोविड-19 कोरोना वायरस से मुलाकात हो गई। तो वो इतना खुश था, मैं भी हैरान हो गया। तो बात करते करते वो बोला कि भैया आपका भारत देश तो बहुत अच्छा है। वो बहुत ही खुश था। मैंने कहा, क्यों भैया? तो बोला कि मेरा जन्म हुआ चाइना में, वहाँ से मैं यूरोप में गया, अमेरिका गया, पूरी दुनिया घूमा। सब जगह पे लोग मुझे भगाने की सोच रहे थे। चीन ने तो मुझे जन्म देते ही तिरस्कार कर दिया, निकाल दिया वहाँ से कि जाओ आप पूरी दुनिया में घूमो, जो करना हो, हमें ये घर में वापस मत आना। लेकिन भारत के लोग बहुत ही प्रेमी हैं। मैंने बोला क्यों? इतने सारे प्रेमी है कि मुझे दिल में रख लेते हैं, मुझे उसके फेफड़े में रख देते हैं। कैसे भैया? मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जो प्रेम मुझे मिला है, ऐसा प्रेम पूरी दुनिया में नहीं मिला है। पूरी दुनिया में घूमा, अभी भी घूम रहा हूँ, लेकिन भारतवासी बहुत प्रेमी है। वो क्या है कि मेहमान नवाजी में नंबर 1 है। मैंने बोला कैसे? क्योंकि मुझे उन्होंने जो आवकार दिया है, ऐसा आवकार मुझे कहीं नहीं मिला है। यहाँ के लोग मास्क नहीं पहनते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, सैनिटाइजेशन की बात तो बहुत दूर हो गई। बेचारी गवर्नमेंट इतना सारा कोशिश करती है, डॉक्टर उनके लिए मरते हैं, नर्सेज उनके लिए मरती है, हर स्वास्थ्य कर्मचारी उनके लिए मेहनत करता है, गवर्नमेंट की बॉडी, कॉरपोरेशन, सब लोग उनके लिए हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उनको ऐसा नहीं भी कोरोना को मत जाने दो, उसको हम रख लेंगे, भले हम मरेंगे लेकिन कोरोना को हम नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी जाओ भीड़ लगती है, कोई किसी की सुनता नहीं है। बाजार में जाओ, सब्जी मंडी में जाओ, बस में जाओ, ऑफिस में जाओ, बिल्कुल सब नॉर्मल हो गए। गवर्नमेंट ने मेरे से बचने के लिए लॉकडाउन लगाए, लेकिन वो भी यहाँ के लोगों ने नहीं माना। उनको डंडे मार के घर के अंदर रखना पड़ा तो भी नहीं रहे। और अब जब लॉकडाउन खुल गया तो मज़े ही मज़े, मुझे बहुत मज़ा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ घूमने को, तो सब जगह पे मेरे भाइयों मिलते हैं, सब जगह पे कोरोना फैला हुआ और बिंदास, लोगों भी बिंदास और मेरे दोस्त भी सब बिंदास। तो जब हम अंदर अंदर बात करते हैं, कोई मेरा फ्रेंड है वो फेफड़े में चिपक जाता है, कोई आँख में चला जाता है, सब जगह उनको मज़ा है। अब तो हम सबको इनकी लैंग्वेज भी आ गई है। मैंने बोला कैसे? क्योंकि हर धर्म का आदमी है ना, हमें आवकारने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी धर्म का। हमें वेलकम करते हैं, हमें उनके दिल में बिठाते हैं, फेफड़े में बिठाते हैं, और हम उनको प्रेम से मार डालते हैं तो भी कोई कंप्लेन नहीं। तो ये भारत देश आपका बहुत अच्छा है। यानी मेहमान नवाजी में तो उनके जैसा कोई नहीं। तो मैं भी चौंक गया। तो भैया ये हमें कोरोना बता रहा है कि भाई हमें कोरोना को वेलकम नहीं करना है, हमें उसको यहाँ से भगाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना भूलने का नहीं है, ये हमको याद रखना है। भागवत जी में समझो कि ज्ञान की बात करते हैं तो हम डॉक्टरों में कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कोई चमड़ी का है, कोई डेंटल है, हर तरह के डॉक्टर अलग है। आप किसी के पास जाओगे, बोले तो नहीं भाई मैं तो ईएनटी वाला हूँ, मैं आँख का नहीं कर सकता, आँख वाला बोलेगा मैं हड्डी वाला नहीं कर सकता हूँ। तो हर तरह के अलग अलग डॉक्टर हैं। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं, ईश्वर सर्वत्र एक ही है और स्वराट यानी स्वयं प्रकाशित भी है। तो महाप्रभु जी सुबोधिनी में लिखते हैं, स्वेन राजते इति स्वराट, यानी प्रभु दुनिया में जहाँ भी है तेज, वो प्रभु का तेज है। गीता जी में लिखा है कि हे अर्जुन, सूर्य चंद्र अग्नि का जो भी तेज है वो मेरा तुम मान। भगवान के तेज से ही पूरी दुनिया प्रकाशती है। और ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान था और वो इसीलिए आदि कवि कहले जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लिखा था। तो
भगवान का जो प्रागट्य होता है उसकी पहली स्तुति ब्रह्मा जी ने की थी। महाप्रभु जी लिखते हैं कि वेद पढ़ना अलग बात है और समझना अलग बात है। काशी में जाने से, हम पंडित बनने से वेद तो बोल सकते हैं, लेकिन समझना अलग बात है। तो समझने के लिए ठाकुर जी की कृपा होगी, तभी हम पंडित बन सकते हैं, तभी हम समझ सकते हैं। एक आदमी बिल्कुल जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, फिर भी जब ठाकुर जी की उसके ऊपर कृपा होती है तो उसको ज्ञान मिलता है। तो नरसिंह मेहता की बात कर लेते हैं, तो वो कभी पढ़े नहीं है, फिर भी उनको संस्कृत भी नहीं पढ़े, फिर भी उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था उपनिषद का। तो वो कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, जूझवे रूप अनंत भासे, देह माँ देव तू, तत्व माँ तेज तू, शून्य माँ शब्द थई वेद व्यासे, पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा, वृक्ष थई फूली रहो आकाशे। तो ये कभी नरसिंह मेहता स्कूल में भी नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, फिर भी उनको एक ज्ञान था। क्योंकि किसने दिया ज्ञान? तो ठाकुर जी ने दिया। तो वेद के मंत्र की वाणी अभण नरसिंह बोल सकते हैं, क्योंकि संसार के ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है, और ये सब ब्रह्म ही कराते हैं। तो वेद कहे छे नेह नानास्तिक किंचन, संसार ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है। नरसिंह कहते हैं, जागी ने जोई तो जगत दिसे नहीं, जागू यानी ज्ञान होना। तो जब ज्ञान होता है तो ये कोई जगत है ही नहीं। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, यानी आखा ब्रह्मांड में उनको प्रभु ही दिखते हैं और कुछ दिखता ही नहीं। तो नरसिंह के पास जो वेद का ज्ञान आया वो ठाकुर जी की कृपा से आया। तो भगवान की कृपा होती है तभी हमें भक्ति मिलती है। तो हम सब पर भक्ति मिले ठाकुर जी की, ऐसे दिल से उनको प्रार्थना। कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण। गुड।